हाँ, हम व्यंजना शब्द शक्ति को पढ़ रहे थे और व्यंजना शब्द शक्ति को पढ़ते हुए हम यहाँ तक आ गए थे कि व्यंजना शब्द शक्ति के भेदों की हम बात कर रहे हैं। तो आपने हेडिंग लगाई हुई है कॉपी में और अब आप लिखेंगे, देखिए व्यंजना शब्द शक्ति के भेद। व्यंजना शब्द शक्ति के भेद। व्यंजना शब्द शक्ति के भेद। व्यंजना शब्द शक्ति के भेदों की हम बात करें तो व्यंजना शब्द शक्ति के मुख्य रूप से बेटा दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। पहले भेद की मैं बात करूं तो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, पहला भेद है बेटा शाब्दी व्यंजना। व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद होते हैं। कौन कौन सा? पहला भेद है उसको तो हम कहते हैं शाब्दी व्यंजना और दूसरी व्यंजना है उसको हम कह देते हैं आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना। अब हम व्यंजना शब्द शक्ति को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, कहाँ तो शाब्दी होती है और कहाँ आर्थी होती है। देखिए इस व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा है कि जब किसी वाक्य या पद में प्रयुक्त कोई शब्द होता है वो किसी शब्द विशेष के आधार पर ही व्यंजना की प्राप्ति होती है। मैं ये कहूं कि अगर हम उस शब्द को हटा दें और उसके स्थान पर उसका अन्य कोई पर्यायवाची शब्द अगर हम रख देते हैं तो वहां अर्थ बदलने पर भी, अर्थ नहीं बदलने पर यानी शब्द को अगर हमने बदल दिया तो क्या होगा? व्यंजना ही का विनाश हो जाएगा, अर्थात व्यंजना की प्राप्ति भी नहीं रहेगी। वो तो होती है बेटा शाब्दी व्यंजना। और आर्थी व्यंजना होती है कि यहाँ शब्दों का कोई महत्व नहीं होता, अर्थ के आधार पर ही व्यंजना की प्राप्ति होती है। यानी अगर हम शब्द को हटा करके उसके स्थान पर उसका कोई पर्यायवाची शब्द रखते हैं तो भी व्यंजना का प्रभाव ज्यों का त्यों बना रहता है, तो वहां हम उसको हम कहेंगे बेटा आर्थी व्यंजना। देखिए कैसे दो उदाहरणों के माध्यम से इस बात को हम समझते हैं। कल हमने एक उदाहरण लिखा था, आग में जल जाने से क्या होता है? आग में जल जाने से क्या होता है? अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जल शब्द था। इस शब्द ने अपना अलग अलग प्रसंग या संदर्भ के अनुसार अपना अलग अलग अर्थ हमारे सामने प्रस्तुत किया। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा आग में जल जाने से क्या होता है तो कई तो कहेंगे सर आग में जल जाने से खगोले होते हैं, है ना। और कोई ये कहेगा कि जी आग में जल जाने से आग क्या होती है? आग बुझ जाती है। तो एक अर्थ तो इसका क्या है बेटा? एक अर्थ तो है इसका जलना और एक होता है जल यानी पानी से इसका अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं। अब देखिए ये शाब्दी व्यंजना का उदाहरण है। देखिए आप लिखे नहीं, मैं लिखाऊंगा आपको। अब ये जो जल शब्द है ना इसको मैंने हटा दिया और जल का पर्यायवाची शब्द है मैंने यहाँ पानी लिख दिया। बताओ ये पानी शब्द लिखने पर ये दोनों अर्थ हमें प्राप्त होंगे क्या? नहीं होंगे। यानी हमने शब्द को हटाया, उसके स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द रखा तो व्यंजना का प्रभाव ही क्या हो गया? समाप्त हो गया। इसलिए यहाँ आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति, सॉरी शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होगी। तो इसको लिखेंगे फिर हम आगे चलेंगे। आप हेडिंग डाल लें शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति, ये हेडिंग बनाए, लिखें इसकी परिभाषा क्या है। जार्डन
बातें नहीं करेंगे, ये बात इसमें रिकॉर्ड होगी। देखिए, देखिए आप परिभाषा लिखिए, जब किसी वाक्य या पद में पद में प्रयुक्त किसी शब्द विशेष के आधार पर शब्द विशेष के आधार पर ही व्यंजना की प्राप्ति होती है। व्यंजना की प्राप्ति होती है। किसी शब्द विशेष के आधार पर ही व्यंजना की प्राप्ति होती है, अर्थात उस शब्द को हटाकर उसके स्थान पर उसका अन्य कोई पर्यायवाची शब्द लिख देने पर यदि व्यंजना का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो वहां शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। तो वहां क्या मानी जाएगी? शाब्दी व्यंजना। यानी शाब्दी व्यंजना में शब्द का ही महत्व होता है। शब्द को अगर हम हटा दें, उसके स्थान पर कोई पर्यायवाची शब्द रखें तो क्या हो जाएगा? तो व्यंजना का प्रभाव ही समाप्त हो जाएगा। उसको हम शाब्दी व्यंजना कह देंगे। नीचे नोट डालें 2000 का। बंद हो गया तो 500 के 4 लिखे। सलेश अलंकार के पदों में सलेश अलंकार के पदों में सदैव ही शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति मानी जाती है। अगर हमें सलेश अलंकार का कोई भी पद कहीं पर भी दिखाई दे जाए और वहां हमें शब्द शक्तियों के विषय में बात करने को मिले तो वहां हमें क्या कर देना है? शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति कर देनी है। सबसे पहली बात तो ये है बेटा
कि इसमें शब्द शक्ति सदैव ही क्या होगी, व्यंजना होगी। फिर व्यंजना के भेद उपभेद के विषय में बात करें तो हमें क्या कर देना है, शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति कर देनी है। जैसे हम एक उदाहरण के विषय में बात करते हैं, जो सलेश अलंकार का उदाहरण है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। क्या है लिखा हुआ, रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन। पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चोन। सलेश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा? सलेश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सलेश का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। क्या करता है ये? एक ही अर्थ से, एक अनेक अर्थ से एक शब्द को चिपका देता है, इसलिए इसको चिपकना कहते हैं। बताया क्या वो कभी? सलेश का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। ये क्या होता है? एक ही शब्द से कई अर्थ चिपका देता है। देखिए बहुत पुराना उदाहरण है, हम लोग पढ़ते हैं इसको। रहीमदास जी कहते हैं कि पानी का संचय करके रखना चाहिए। बिन पानी सब सोन, बिना पानी के सारा जहान बिल्कुल सोना सोना सा दिखाई देता है। पानी गए न उबरे, इस पानी के बिना कोई भी व्यक्ति उभर नहीं सकता, चाहे वह मोती हो, चाहे मनुष्य हो, और चाहे चूना कह दो, और चाहे आटा कह दो, ये पानी के बिना नहीं हो सकता। तो इस पानी के इन तीनों शब्दों के आधार पर क्या अर्थ है? सबसे पहले मैं अगर मोती के संदर्भ में इस पानी शब्द का अर्थ देखो तो इसका अर्थ होता है बेटा चमक। चमक यानी मोती है और वो अगर चमकता नहीं है, मोती में अगर चमक नहीं होती तो वो मोती कोई काम का नहीं होता। इस पानी का इस मनुष्य के संदर्भ में अर्थ होता है बेटा इज्जत, कि अगर मनुष्य है और उसमें अगर कोई इज्जत नहीं है, यानी मनुष्य की कोई इज्जत नहीं है, तो वो मनुष्य कोई काम का नहीं है। और इस पानी का इस चून शब्द में अर्थ होता है बेटा जल, कि अगर चूना है या आटा है, उसमें अगर जल नहीं मिलाया जाए तो उस आटे से रोटियां नहीं बन सकती, और चूने में अगर जल नहीं मिलाया जाए तो उसको अन्य कामों में नहीं लिया जा सकता, है ना। अब रोटी जब बनाते हैं तो आटे में जल तो मिलाते ही है ना। क्या बिना जल के रोटी बन जाती है क्या? सूखा खा लेते हैं क्या आटा? आप नहीं खाते हैं? खाते हैं आप। आंगनबाड़ी से जो आटा आता था उसको तो सूखा ही खाते थे, है ना। सूखा खाते थे क्या? सूखा खाते थे। अब आंगनबाड़ी में जो बच्चा जाता था उसको मतलब थैली भर भर के आटा मिलता था, थैली भर भर के आटा मिलता था। वो आटे को ऐसे यहाँ हाथ पर लेता था और ऐसे खाता था, तो कुछ तो मुख में जाता था और कुछ चारों ओर लग जाता था। घर में जो बच्चा आता था टूटी नीचे मुंह धोके देख लो पड़तो, हाँ वो आप कर लो है ना, नहीं तो ये सारा एक सही होता। तो ये देखो सलेश अलंकार का पद था, यहाँ पर एक शब्द था पानी। इस पानी ने इन तीनों के संदर्भ में अलग अलग अर्थ हमारे सामने प्रस्तुत किया, इसलिए सलेश अलंकार हुआ। और जहां सलेश अलंकार होता है वहां शब्द शक्ति सदैव ही क्या होती है बेटा? शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इसको नोट कर ले, कर लिया हो तो आगे चले। लिख लिया क्या बेटे? ये लिख रहा है मेरा कैमरामैन है, लिखा हुआ है। मिटाऊं क्या बेटा इसको? चलिए दूसरे उदाहरण के विषय में बात करते हैं। हाँ, दूसरा
सलेस अलंकार का उदाहरण आप अपनी कॉपी में लिखें चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत भावत नींद न सोर, चरण धरत चिंता करत भावत नींद न सोर, सुवर्ण को ढूंढत फिरत, सुवर्ण को ढूंढत फिरत कभी कामी अरु चोर। देखिए ये भी सलेस अलंकार का उदाहरण है। एक सारणी बनेगी, इसके नीचे बनाइए। एक तरफ आप लिखेंगे क्रम संख्या, एक तरफ आप लिखेंगे शब्द, उस शब्द का लिखें कवि के संदर्भ में अर्थ, कवि के संदर्भ में अर्थ, दूसरा यहां लिखें कामी के संदर्भ में अर्थ, संदर्भ में अर्थ। एक लिखें चोर के संदर्भ में अर्थ। इस तरह से कॉलम बनेंगे बेटा। बना लिए क्या आपने? क्रम संख्या में एक नंबर, सबसे पहले शब्द यहां पर है हमारे पास चरण धरत। चरण धरत का कवि के संदर्भ में क्या अर्थ है बेटा? तो अर्थ होता है पद रचना करना। कवि के संदर्भ में अर्थ है पद रचना करना। कामी व्यक्ति के संदर्भ में चरण धरत का अर्थ क्या है? पैर रखना। और चोर के संदर्भ में भी इसका क्या अर्थ है बेटा? पैर रखना, पैर रखना। दूसरा हमारे पास शब्द है बेटा सुवर्ण। सुवर्ण, सुवर्ण का कवि के संदर्भ में अर्थ होता है सुंदर अक्षर। सु का अर्थ होता है अच्छा और वर्ण का अर्थ होता है अक्षर। सु का अर्थ होता है अच्छा और वर्ण का अर्थ अक्षर। यहां पर मैं ये कहूं कि सु का अर्थ होता है सुंदर या अच्छा, और वर्ण का एक अर्थ होता है बेटा रंग रूप। रंग से हम इसका अर्थ ले सकते हैं। कहते हैं ना तेरा वो श्री कृष्ण कैसा है? श्याम वर्ण का है। हाँ, वर्ण का मतलब रंग से है। और यहां पर मैं सुवर्ण को इस तरह से लिख सकता हूं बेटा सवर्ण। और सवर्ण का मतलब क्या होता है बेटा? सोना, स्लीपिंग करना नहीं। एक पीले रंग की एक धातु होती है बेटा जिसका कोई मूल्य नहीं होता, वो सुवर्ण। देखिए अब इनका अर्थ देखते हैं क्या होता है। ये आप लिख लें आराम से, फिर हम इसका अर्थ समझेंगे एक एक शब्द का क्या अर्थ है। देखिए पहले कवि के संदर्भ में अर्थ देख रहे हैं इसका। चरण धरत चिंता करत भावत नींद न सोर, के कवि जब पद रचना करता है तो मन में चिंता करता है,
न तो उसको नींद अच्छी लगती है और न ही उसको शोर अच्छा लगता है। सुवर्ण को ढूंढत फिरत वह सुंदर सुंदर अक्षरों को ढूंढता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। वह हमेशा सुंदर अक्षरों को ढूंढता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। फिर हम बात कर रहे हैं बेटा कामी व्यक्ति के संदर्भ में। कामी व्यक्ति वो होता है जो कामुकता से ग्रस्त होता है, यानी आज के आशिक को हम इसकी प्रेमी को इसकी संज्ञा दे सकते हैं। प्रेमी प्रेमी की क्या परिभाषा है? जो प्रेम करता है, मतलब नायिका के घर के सामने बैठ करके देखता लेवड़ा चाट वो प्रेमी तो वो क्या है? वही तो प्रेमी है। हाँ, तो उसकी बात कर रहे हैं। चरण धरत चिंता करत कि कामी व्यक्ति जब किसी के घर में पैर रखता है तो मन में बड़ी चिंता करता है। न तो उसको नींद अच्छी लगती है और न ही उसको शोर अच्छा लगता है। वह सुंदर रंग रूप वाली स्त्रियों को, नायिकाओं को ढूंढता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। तीसरी बात हम कर रहे हैं बेटा चोर के संदर्भ में, कि चोर जब चोरी करने के लिए किसी के घर में पैर रखता है तो मन में बड़ी चिंता करता है। न तो उसको नींद अच्छी लगती है और न ही उसको शोर अच्छा लगता है। वह सुवर्ण यानी सोने को ढूंढता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाता है। अब शब्द तो हमारे पास दो ही थे। इन दोनों शब्दों ने अलग अलग प्रसंग या संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ हमारे सामने रखा, इसलिए यहाँ सलेस अलंकार हुआ। जहां सलेस अलंकार होता है वहां शब्द शक्ति कौन सी होती है? शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। एक उदाहरण हम सलेस अलंकार का और लिखेंगे। उदाहरण 50 है मेरे पास, एक और लिख लेते हैं फिर हम आगे चलेंगे। बिटाऊं क्या बेटा इसको? आप अपनी कॉपी में लिखें। उदाहरण नंबर 3 लिखें। अजो तरियो ना ही रहो, अजो तरियो ना ही रहो, अजो तरियो ना ही रहो, श्रुति सेवत एक अंग, अजो तरियो ना ही रहो, श्रुति सेवत एक अंग, नाक बास बेसरी लयो, नाक बास बेसरी लयो, बसी मुक्तनु के संग, मुक्तनु संग। अजो तरियो ना ही रहो, सरुति सेवत एक अंग, नाक बास बेसरी लयो, बसी मुक्तनो संग। इसमें भी एक सारणी बनेगी बेटा। एक तरफ आपको लिखना है क्रम संख्या, यहां लिखना है बेटा आपको शब्द, यहां लिखना है सिंगारिक अर्थ, उस शब्द का सिंगारिक अर्थ क्या है, और यहां लिखना है बेटा उसी शब्द का आध्यात्मिक अर्थ क्या है। आध्यात्मिक अर्थ क्या है? अब शब्द हमारे पास क्या है? एक तो तरियोना, एक है बेटा श्रुति, एक है नाक, एक है बेसरी, एक है मुक्तनु, एक है
मुख तनु, ओ की मात्रा करनी है बेटा इसके लिए। मुख तनु कर्म संख्या में सबसे पहले नंबर 1 और पहला शब्द है हमारे पास तरियोना। तरियोना पर 2 मात्रा आएगी बेटा। इस तरियोना का सिंगारिक अर्थ होता है बेटा, तरियोना एक आभूषण होता है जो महिलाएं कान में पहनती हैं। तरियोना का आज मैं प्रचलन में देखूं तो लटकन एक आभूषण होता है। आप लोगों ने पहना होगा, आपके माताओं ने पहना होगा ना। लटकन क्या होती है, जैसे एक तो ये इसमें यहाँ ये कान के अंदर डलेगा, फिर ये होगा, होता है क्या ऐसा? बहुत तरियोना होता है ना, बहुत तरियोना होता है। तो यहाँ सिंगारिक अर्थ तो उसका है बेटा कान का आभूषण। ये उदाहरण पूरा पढ़ेंगे हम बेटा। कान का आभूषण, और उसी तरियोना का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये कर सकते हैं तरयो धन ना। इसका मतलब है तरा नहीं। तरा नहीं का मतलब इस भव सागर को उसने पार नहीं किया है, ये तरा नहीं, ये हो गया। दूसरा शब्द है हमारे पास श्रुति। श्रुति का सिंगारिक अर्थ होता है बेटा कान, जिससे सुना जाता है। और आध्यात्मिक अर्थ होता है बेटा श्रुति का वेद, यानी जो सुनने में अच्छे हैं, सुनने में सुंदर होते हैं, वो वेद होते हैं। तीसरा हमारे पास शब्द है बेटा नाक। नाक का शाब्दिक अर्थ होता है, अगर हम सिंगारिक अर्थ देखें तो नाक होता है नासिका, जो आप सब लोगों के पास एक एक है क्या? और इसका संधि विच्छेद करें तो नए धन अक होता है। नए का अर्थ होता है नहीं, और अक का अर्थ होता है दुख। जहां पर जाने पर किसी प्रकार का दुख नहीं होता उसको नाक कहते हैं। और ये नाक स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होता है बेटा, ये स्वर्ग का पर्यायवाची होता है। फिर हमारे पास चौथा शब्द है बेटा बेसरी। बेसरी नाक का आभूषण होता है बेटा, नोज पिन पहनते हैं क्या आप? हाँ वही नाक का आभूषण, ये होता है बेटा बेसरी। और बेसरी का आध्यात्मिक अर्थ हम क्या लगा सकते हैं? लगा सकते हैं महाअधम प्राणी। महाअधम प्राणी यानी निम्न स्तरीय व्यक्ति, मूर्ख। फिर हमारे पास शब्द है बेटा मुक्तनु। मुक्तनु का शाब्दिक अर्थ अगर सिंगारिक अर्थ देखें तो नाक के आभूषण में एक हीरा लगता है, एक मणि लगता है, उसको हम कह सकते हैं। तो उसका तो हम सिंगारिक अर्थ तो ले लेंगे मोती, और आध्यात्मिक अर्थ लेंगे सज्जन, सज्जन व्यक्ति। अब इस संपूर्ण पद का अर्थ हम देखते हैं। पहले हम सिंगारिक अर्थ देखते हैं। अजो तरियोना ही रहो, कि हे कवि कहता है कि हे तरियोना नामक आभूषण तो केवल एक कान का आभूषण बनकर ही रह गया है। श्रुति सेवत एक अंग तूने भगवान की या नायिका के केवल कानों की ही सेवा की है, केवल कान को ही सुशोभित करता रहा है। नाक बास बेसरी लयो, तो उस नाक के आभूषण बेसर को देख जिसने मोतियों के साथ संगति करके और नाक यानी नासिका जैसे उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया है। यह अर्थ हो गया सिंगारिक अर्थ। आध्यात्मिक अर्थ देखें तो अजो तरियोना ही रहो, कि हे महा अधम प्राणी
तो अभी तक तरा नहीं है, अर्थात भव सागर को तूने पार नहीं किया है। श्रुति सेवत एक अंग, तुम केवल वेदों का पाठन करता ही रह गया है। नाक बांस बेसरी लयो, तो बेसर यानी उस महा अधम प्राणी को देख जिसने सज्जन व्यक्तियों के साथ संगति करके और स्वर्ग जैसे उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, धन्यवाद।